हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हीट ऑफ वोल्केनो। माय नेम इज साक्षी सिंह और ये है सौरभ सिंह। कैसे हैं? तो आज हम जा रहे हैं बनवाड़ी दोबारा से ऑफ रोडिंग करने के लिए। साक्षी क्या सिंह, आज की वीडियो कंटिन्यू करने से पहले जो लास्ट में मैंने एक वो किया था, रिव्यू दिया था गुरखा वाला, पहले वो तो लोगों को दिखा देते हैं। अच्छा। फिर ये कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, वो दिखाना है पहले। हाँ जी, ठीक है, फिर हमारी वीडियो जाके देखिए जिसपे सौरभ सिंह ने गुरखा पे रिव्यू किया हुआ है, थार वर्सेस गुरखा। तो सबसे पहले बात करते हैं रोड प्रेजेंस की। जैसे थार भी लोग रोड प्रेजेंस की वजह से लेते हैं, तो ये रोड प्रेजेंस है दोनों गाड़ियों की। ऑब्वियसली गुरखा थोड़ा हाइट में ज़्यादा है, विड्थ में थार ज़्यादा लग रही है, हाइट में गुरखा ज़्यादा लग रही है। बाय डिफ़ॉल्ट स्नॉर्कल लगे आते हैं, थार में स्नॉर्कल नहीं है। मेरी थार भी स्टॉक है, बस एंटीना लगा हुआ है उसमें, बाकी जैसे कंपनी ने दिया था एज इट इज़ वैसे ही है। अब ये लगभग साल भर होने वाली है, तो थोड़ा शाइन कम है, हालांकि चमक बराबर रही है। और ये जो गुरखा है इसकी तो क्या बात है। स्नॉर्कल का जो प्रेजेंस है, स्नॉर्कल की वजह से पूरी गाड़ी का जो प्रेजेंस है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, पूरी गाड़ी का लुक चेंज हो जाता है। ये इंडिकेटर बिल्कुल अलग से लगते हैं। ऑब्वियसली जी वैगन का आपको फील देते हैं, लेकिन मुझे इनसे बातों में नहीं पड़ना। ये गुरखा है, ये जी वैगन नहीं है, तो ये फोर्स बनाता है। जी वैगन जैसे दिखती हो मुझे कोई लेना देना नहीं उससे। फ़िलहाल ये गुरखा है। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात ये लगी, जैसे हम लोगों का यहाँ पे 4x4 है, इनका 4x4 है। अब ये क्यों है? और एक ये डिज़ाइन हिल्स डेजर्ट, ये भी कुछ सिंबल ही है और ये भी कुछ सिंबल है। कहीं पे भी लेके जाओ, बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं। जाती तो कहीं भी ये भी है, बट यहाँ पे कुछ है नहीं। पीछे की बात करें, इसकी पीछे में ये स्पेस है। मैं थार का भी ओपन कर देता हूँ एक बार पीछे से। थार का ये स्पेस है। गुरखा में आपको अच्छा खासा स्पेस मिलता है और आपको एंट्री एग्जिट पीछे से मिल जाती है। कैप्टन सीट लगे हुए हैं पीछे भी। थार LX मॉडल में, जो कि टॉप मॉडल है, उसमें भी आपका कैप्टन सीट मिलती है पीछे भी। बट बूट स्पेस इन कंपैरिजन टू गुरखा बहुत कम है। मुझे मेरा लगेज नहीं दिख रहा है, पता नहीं कहाँ गया है। टूल बॉक्स सारा गायब है, चेक करना पड़ेगा। अब मेन जो गुरखा का दीवाने हैं हम लोग, मतलब गुरखा जो पसंद आती है हम लोगों को, वो ये इंटीरियर की बात रही। बेसिक इंटीरियर है, एयर बैग उधर भी है, सिंपल एक इंफोटेनमेंट सिस्टम दे रखा है, ज़बरदस्ती लगाया हुआ है। और अगर मैं गाड़ी पे बैठूं तो मुझे थार जैसी ही हाइट फील होती है, थार से ज़्यादा फील हो रही है हाइट। और ये इसका बेसिक इंटीरियर है। जो अपन दीवाने इसकी वजह से हैं। प्रेस बटन एंड टर्न, डिफ लॉक रियर, पीछे का डिफ लॉक है और एक फ्रंट का डिफ लॉक है, दोनों मैनुअली इंगेज होते हैं। और ये आपका मैनुअल गियर बॉक्स है, 5 गियर हैं इसमें, थार में 6 हैं। ये आपका 4H 2H नॉर्मल 4L। और ये पीछे का स्पेस है इसका। AC का वेंटिलेशन यहाँ पे है, ये है, और एक आगे है। करते हैं इसके, एक बार बात करते हैं इसके आर्टिकुलेशन की। तो ये 16 इंच के टायर है गुरखा का, सीएट का। मेरा MRF का 18 इंच का है बाय डिफ़ॉल्ट। पीछे मेरे को ये आर्टिकुलेशन मिलती है, इसकी ये आर्टिकुलेशन है, मोर और लेस पीछे का सेम ही है। और अगर सस्पेंशन की बात करें तो अब वो कमानी वाला सिस्टम नहीं रहा है, इसका भी लिंक सस्पेंशन है, सेम है इसका भी है। और पीछे कॉइल स्प्रिंग दे रखा है इसमें भी, वो उस वाले में जूम करके दिख जाएगा कॉइल। थार में भी कॉइल सस्पेंशन है, तो मोर ऑन लेस सस्पेंशन सेम है। थार थोड़ी ज़्यादा बाउंसी होगी, मुझे नहीं पता थ्योरेटिकली गुरखा का कितना वेट है, बट मोर और लेस तो सस्पेंशन वाइज दोनों सेम ही होने चाहिए। फिर भी मैं मानूंगा, क्योंकि थार का मुझे ऐसा लगता है कि थार का वेट कम है, तो थार में थोड़ी ज़्यादा बाउंसीनेस होगी। इसके अलावा इसमें एक स्टेबल बार पीछे भी दे रखा हुआ है, जो कि थार में नहीं है। जैसे नॉर्मली फ्रंट में देते हैं ना, वैसे इसमें भी मैं बात कर रहा हूँ इस वाले बार की।
ये है पीछे का डिफ। एक बार आगे चलते हैं। यहाँ तक तो लगभग सेम है, ज़्यादा कोई खास फ़र्क नहीं है दोनों गाड़ियों में। ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी की बात करें, जो मेन फ़र्क है वो टायर का है, 16 इंच, तो अच्छा आर्टिकुलेशन मिलता है। फ्रंट इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है, जो दूर से देख के लग रहा है वो लग रहा है कि थार से ज़्यादा इसका आर्टिकुलेशन होना चाहिए फ्रंट का। और इसका फ्रंट डिफ तो दिख नहीं रहा है वैसे, बट इसमें डिफ तो होना चाहिए क्योंकि तभी डिफ लॉक होगा। वो रहा इसका डिफ। अगर आप जो दिख रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया लिमिटेड, उसको अगर जूम करूँ, उसके पीछे जो गोल वाला दिख रहा है दैट इज़ डिफ। तो इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है, लेकिन ये एक्सल से जुड़े हुए हैं। थार में ऐसा नहीं है। थार में ये वाला टायर को अलग पावर मिलती है, इस वाले टायर को अलग पावर मिलती है। दोनों इंटरकनेक्टेड नहीं है, बीच में कोई डिफ नहीं है। इंजन से ही डायरेक्टली पावर मिलती है अलग अलग टायर्स को। जबकि गुरखा में यहाँ पे डिफ है। मैं फिर से दिखाता हूँ, जो स्टिकर लगा हुआ है उसके साइड में जो यूं करके निकल रहा है, यूं करके जो निकल रहा है हल्का सा, ये रहा इसका डिफ। इंजन शायद इसका 2.6 है। थ्योरेटिकली इसकी पावर थार से कम है, इसका टॉर्क भी थार से कम है। अब इसको चला के ही पता चलेगा। इस रोड पे चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस पे दोनों गाड़ियाँ मोर और लेस सेम परफॉर्म करेंगी। असली मज़ा आता है ऑफ रोडिंग में। लेकिन मेरे भाई, बहुत कम लोग ऑफ रोडिंग करते हैं। हर किसी को अपनी गाड़ी तोड़ने का शौक़ नहीं है। और ये बड़ा कूल लगा मुझे, ये बहुत ही कूल लग रहा था, बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये। 2.6 लीटर का डीजल इंजन है ये। आई होप टर्बो चार्ज होना चाहिए ये। गाड़ी का कलर बहुत ही प्यारा है, थोड़ा ग्रीनिश कलर है, मेहंदी कलर अगर मैं बोलूँ तो। एग्जैक्ट नाम नहीं पता इस कलर का। जैसे मेरा एक्वा मरीन है, थोड़ा ब्लूइश और ग्रीनिश मिक्स है। थार की बैजिंग भी बहुत जगह हो रखी, लगभग 22 से 26 जगह के आसपास थार लिखा हुआ गाड़ी में। सेम एज इस पे भी गुरखा काफ़ी जगह पे लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है, फ्रंट इंडिकेटर पे भी है जो। और कहाँ लिखा है गुरखा? ओवरऑल इट्स अ नाइस कार। रोड प्रेजेंस के मामले में पीछे से थार को बहुत पीछे छोड़ रही है ये। अच्छी खासी हाइट है इसकी। अब मुझे नहीं पता इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे एग्जिस्ट करेगी, उसके हिसाब से ही स्टेबिलिटी मिलेगी इसको। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका ऊपर है तो आपके टॉपल होने के, मतलब आप इम्बैलेंस होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। ये थार का फ्रंट आर्टिकुलेशन है। ये टायर यहाँ तक जा सकता है। अगर मैं इंचेस की बात करूँ तो मुझे लगता है ये 6 इंच के आसपास होने चाहिए। 6 इंच से 5 से 6 इंच की ज़्यादा नहीं है। वहीं अगर गुरखा पे देखें तो गुरखा पे ये आर्टिकुलेशन, गुरखा का ये आर्टिकुलेशन 6 इंच से काफ़ी ज़्यादा है। जो मुझे अंदाज़ा लग पा रहा है, जो मेरी, वो लगभग 7 इंच के आसपास मुझे लग रहा है। बाकी एक बार मैनुअल देखना पड़ेगा, मैनुअल देख के समझ आ जाती है चीज़ें। गाड़ी सिंपल लग रही है, सच कॉम्प्लिकेट नहीं किया हुआ है। जैसे महिंद्रा ने BLD सिस्टम देके कॉम्प्लिकेट किया हुआ है, लेकिन BLD आपको देना पड़ेगा क्योंकि आपको सिटी ड्राइव भी है थार, राइट। आप सिटी में डेली ड्राइव कर सकते हो। अगर आप डिफ लॉक देते हो और अगर उसका डिफ लॉक की हैंडलिंग अच्छी नहीं हुई तो आपका डिफ टूटता है, डैमेज होता है। और साथ ही साथ स्टीयर करने में गाड़ी को प्रॉब्लम आती है, ख़ास करके जब आप डिफ लॉक के साथ गाड़ी देते हैं, फ्रंट डिफ के साथ। इसीलिए थार में ये BLD सिस्टम दिया गया है, काउंटर सिस्टम है डिफ लॉक का। बट अगेन एक जुगाड़ ही है। हालांकि इसका जो पीछे वाला MLD है वो भी एक जुगाड़ ही है, लॉकर सिस्टम। डिफ लॉक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ होती है, वो एक मैकेनिकल परमानेंट लॉक होता है। थार का पिछला वाला भी मैकेनिकल लॉकर ही है, बट
वो उसका मैकेनिज्म अलग होता है, जैसे नॉर्मल डिफ लॉक काम करते हैं उससे। तो ये है दोनों गाड़ियों का रिव्यू। अभी तक जो मेरा अपना है कि रोड प्रेजेंस वाइज गुरखा कहीं से भी कम नहीं लग रही है थार से। इनफैक्ट मैं अगर 10 आउट ऑफ 10 की बात करूँ तो मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगा गुरखा को, 10 आउट ऑफ 8 दूंगा थार को, स्टॉक थार को। थार को बनवाना पड़ता है, चौड़े टायर डलाओगे तब ऐसा दिखेगी। हालांकि गुरखा थोड़ा ओल्ड स्कूल लग रहा है, पुराना सूमो जैसा लग रहा है। सूमो का एक और वेरिएंट आया हुआ था, मैं नाम भूल रहा हूँ, काफ़ी फेमस था। स्पैसियो के बाद एक आया था और वर्जन, विक्टा, सूमो विक्टा आई थी एक नई वाली, कुछ उसके जैसा लुक लग रहा है। बट ओवरऑल गाड़ी बहुत 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 सॉलिड लग रही है। मुझे नहीं पता चला के क्या मज़ा आएगा, और रोड पे चलाने में मज़ा नहीं। अभी वहाँ पे मैं थोड़े डोनट्स कर रहा था, तो ये मेरे डोनट्स के बनाए हुए निशान है। तो बताना भाई कमेंट करके कैसा लगा ये गुरखा। और मैं ज़्यादा डिटेलिंग में जाना नहीं चाहता। इसका इंडिकेटर भी थोड़ा स्टाइलिश सा है, ये उठा के यूँ निकाला हुआ, कूल। ये इसके इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजरमेंट है, जिसमें आपको टायर प्रेशर ये सारी चीज़ें बताते हैं, जो कि थार में मेन स्क्रीन पे आता है। एंड ये मुझे नहीं समझ आया 4x4x4, ये मुझे नहीं समझ आया अभी भी, क्योंकि ये मर्सिडीज़ की एक गाड़ी में आता है, और वो जो 6 व्हील बेस वाली गाड़ी होती है उसमें दुबई वगैरह में आती रहती है। टॉप गियर में चलाया हुआ हैमंड ने, अगर वो वीडियो देख पाओ आप। इसका नंबर प्लेट भी अभी नहीं आया हुआ, इट्स अ ब्रांड न्यू कार। और कोशिश करूँगा अगर इनसे दोबारा मुलाकात हुई तो एक बार इसको ऑफ रोड पे लेके जाऊँगा। ऑफ रोड पे ही ये गाड़ी टेस्ट हो पाएगी। ऑफ रोड के बिना ये गाड़ी टेस्ट करना, इसकी बातें करना, मुझे लगता है कि बेवकूफ़ी है, क्योंकि ये दोनों गाड़ी ऑफ रोडर सेगमेंट में आती हैं। अगर आप इनसे ऑफ रोडिंग नहीं कर रहे हैं तो इनकी सही कैपेबिलिटी नहीं पता चलेगी। ये सिटी ड्राइव गाड़ियाँ नहीं हैं। सिटी ड्राइव करनी हो तो आप हैचबैक प्रेफर करें, जिसमें आपकी पोलो आती है अच्छी गाड़ियों में, आपका बलेनो नहीं बोलूँगा मैं, आपका पोलो आती है, i20 अच्छी है, और भी अच्छी हैचबैक अभी थोड़ी शॉर्टेज ही है। फोर्ड की आती थी एक पोलो GTI आती थी कुछ 22-25 वाले रेंज में, उसी रेंज में एक फोर्ड की भी आती थी। अदरवाइज़ सिटी ड्राइव के लिए सेडान से भी अच्छी हैचबैक प्रेफरेबल है, क्योंकि अब सेडान भी लंबी होती हैं, उस हिसाब से आप इनको भी सिटी में चला सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट सिटी में हैचबैक। तो बस जी, ये हो गई आज की सारी डिस्कशन। तो ये भी दे रखा है इसके साथ हुक भी अटैच विद चेचिस, जो कि थार में अलग से करवाना पड़ता है। थार में बहुत सारे काम आफ्टर मार्केट वाले भी ओपन रहते हैं, गुरखा में वो सारी चीज़ें कंपनी ने खुद दे रखी हैं। मर्सिडीज़ का एक ना स्लोगन है, सिंपली बेस्ट। तो गुरखा को भी कुछ वो टच और फील देने की कोशिश की गई है। हालांकि इंटीरियर बहुत ही ज़्यादा बेसिक लगा मुझे, ट्यून नहीं लगा इंटीरियर मुझे। एक बार मैं फिर से इंटीरियर दिखाता हूँ। सीट क्वालिटी अच्छी लगी मुझे, और ये प्लास्टिक का थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, फिनिश उतनी अच्छी नहीं लग रही है मुझे। खास करके ये सिस्टम, ये ऐसा लग रहा है ज़बरदस्ती बाहर से लगवाया गया हुआ है। केनवुड का अच्छी ब्रांड लगाया हुआ है इन्होंने, बट ये फिनिश उतना अच्छा मर्ज नहीं हुआ है इसके साथ। इंफोटेनमेंट सिस्टम स्पेसियस गाड़ी है, पीछे से रास्ता है। थार में आपको ये यहाँ पे एक बकल दे रखा होता है, आप उसको आगे करते हो फिर आप जाते हो। ये इसी के वेंट्स है, ये आपका हिंग, ये भी लगाया हुआ मिल रहा है। थार में ये नहीं मिलता, आफ्टर मार्केट है, 2-4 कंपनी वाले लगाते हैं, नाम नहीं लूँगा उनका। ऊपर से वाइट है, तो सच ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल मिनिमल इंटीरियर है, मतलब बिल्कुल बेकार इंटीरियर है, मिनिमल इंटीरियर है, जो कि सूट करता है ऐसी गाड़ियों पे। अब एक बार मैं अपनी गाड़ी पे बैठता हूँ। ये मेरी गाड़ी का इंटीरियर है। हाँ, एक और चीज़ देखना है कि इसका ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह की कोई स्विच वगैरह दे रखा है कि नहीं, जैसे हमारे में। अब ये देखना है कि इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह का स्विच है कि नहीं है। ये कुछ पैड स्विच है, आई डोंट नो क्या है ये। एसी के वेंट है, ट्रैक्शन कंट्रोल इस तरफ नहीं दिखा।
ये स्विचेस आप अलग से लगाने के लिए हैं, आप कुछ लाइटें वाइटें लगवाते हो तो। ऐसा कुछ ट्रैक्शन कंट्रोल का अलग से स्विच नहीं दिखा, नहीं अलग से स्विच नहीं दिखा। अब यार अब ट्रैक्शन कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि गाड़ी का अपना एक ECU होता है, अपना एक ब्रेन होता है। जब आप ऑफ रोडिंग करते हो, डोनट्स करते हो या कुछ इस तरीके की आप एक्टिविटीज़ करते हो तो आप गाड़ी को थोड़ा एक्सट्रीम पे लेके जाते हो, तो गाड़ी का जो अपना ब्रेन होता है वो उसको रोकता है। थार में काफ़ी एडवांस लेवल पे है वो, ESP वगैरह है, तो वो फिर उसको ऑफ़ करने के लिए उन्होंने बटन दे रखा है। एक ट्रैक्शन कंट्रोल हमारा यहाँ से दिखाता हूँ आपको एक बार, यहाँ से ऑफ़ होता है। जब आप ऑफ रोडिंग करते हो तो आप इस बटन को ऑफ़ करते हो, जो कि हर गाड़ी में आता है, इसूज़ू बीट, थार, कोई सी भी गाड़ी हो। तो ये रही आज की वीडियो, बताना कैसी लगी थार वर्सेस गोरखा। हेलो एवरीवन, तो कैसी लगी ये वीडियो बताना प्लीज़, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जितनी मुझे नॉलेज थी मैंने वो अपने हिसाब से शेयर की। हालांकि एक पॉइंट रह गया था वो मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। गोरखा का बूट स्पेस तो ज़्यादा है, बट गोरखा का जो एंट्री एग्जिट है वो भी पीछे वाले गेट से ही है। तो मुझे समझ नहीं है, अगर आपने सामान रख दिया पीछे बूट स्पेस में तो आप आओगे जाओगे कैसे? तो वो बूट स्पेस जो ज़्यादा है उसका क्या रिलेवेंस है वो मुझे समझ नहीं आया। और बाकी एक बार ऑफ रोडिंग पे आएगी तो और ज़्यादा एक्सप्लोर हो पाएगा, और जल्दी ही ऑफ रोडिंग पे लेके आऊँगा गोरखा को मैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।